अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं जब रेक्टेंगुलर अपर्चर नैरो है। तो जब रेक्टेंगुलर अपर्चर ए बी नैरो है तो हमें स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वो इस टाइप का मिलता है जैसा डायग्राम में दिखा रखा है। यहाँ पी पॉइंट पर हमें मैक्सिमा मिल रहा है। पी पॉइंट पर हमें मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है। अब पी पॉइंट के ऊपर पी से ई वाले रीजन में हमें ये डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस नज़र आती हैं। सिमिलरली पी से एफ वाले रीजन में भी हमें ये ब्राइट डार्क फ्रिंजेस नज़र आती हैं। अब ई से ऊपर जो ज्योमेट्रिकल शैडो वाला रीजन है और एफ से नीचे वाला जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है यहाँ पर भी हमें फ्रिंजेस नज़र आती हैं जो पहले हमें नज़र नहीं आ रही थी जब हमने वाइड अपर्चर वाला केस किया था। तो और अब ये वाला केस भी देख लेते हैं जो सबसे पहले लेक्चर में मैंने क्लास में एक एग्जाम्पल के तौर पे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाया था। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने देखा था इसमें सेंटर पे एक ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहा है, फिर इस ब्राइट स्पॉट के राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में भी हमें डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं और इसके ऊपर जो बना रखा है ये इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा है। तो जो सेंट्रल फ्रिंज है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट है और ये डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो पीक है ये सेंट्रल फ्रिंज को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर इसके बाद ये वाला जो डॉट है यहाँ पर मिनिमा है और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में ये वाला पॉइंट मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट के आगे चलते हैं तो हमें मैक्सिमम नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी सेंट्रल जो फ्रिंज है इससे कम है और ऊपर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में ये वाली पीक इस मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह आगे ये वाला पॉइंट नेक्स्ट मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमें फ्रिंजेस मिल रही है और इसके बाद एफ के राइट साइड में ज्योमेट्रिकल शैडो वाले रीजन में भी हमें फ्रिंजेस नज़र आ रही है और ई के लेफ्ट साइड में भी हमें फ्रिंजेस नज़र आ रही है। तो अब हम फ्रेस्नेल हाफ पीरियड एलिमेंट मेथड से इन फ्रिंजेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट पी के ऊपर जो इंटेंसिटी हमें मिल रही है उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो पी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। पी पॉइंट को हम एस से ज्वाइन करेंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे वेव फ्रंट को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या है, ओ। ये ओ पॉइंट पी पॉइंट के लिए पोल का वर्क करेगा। तो हम पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब वेव फ्रंट ए बी को डिवाइड करेंगे हाफ पीरियड एलिमेंट में, और क्योंकि ए बी जो रेक्टेंगुलर स्लिट है इसकी विड्थ कम है तो ए बी के अंदर कुछ हाफ पीरियड एलिमेंट्स ही बनेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि ओ ए वाला रीजन है इसके अंदर 5 हाफ पीरियड एलिमेंट बने और ओ बी वाले रीजन में भी 5 हाफ पीरियड एलिमेंट बने। तो पी के ऊपर कितना एम्पलीट्यूड मिलेगा हमें, ए इज इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5। और क्योंकि 5 ऊपर है और 5 नीचे है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटेंसिटी क्या होती है, ए का स्क्वायर। अब क्योंकि ओ ए और ओ बी रीजन में ओड ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट हैं तो पी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ए बी जो विड्थ है ये इतनी है कि ओ ए रीजन और ओ बी रीजन है इसमें 4 नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट बने। तो उस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा, पी पॉइंट पर A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 इंटू 2। तो इंटेंसिटी क्या हो गई,
इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 4 इंटू A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 इसका स्क्वेयर। तो यहाँ पर OA और OB रीजन में इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट है, तो P पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी होगा। तो यहाँ पर हमें मिनिमा मिलेगा। अब मिनिमा का मतलब ये नहीं है कि हमें इंटेंसिटी ज़ीरो मिली, इंटेंसिटी हमें कम मिली एज कंपेयर टू जब OA और OB रीजन में ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट हों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं P'। ये P' जो पॉइंट है ये E के क्लोज है और PE वाले रीजन में है। तो P' पे इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, P' को S से ज्वाइन करेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे वेव फ्रंट AB को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा क्या होगा, पोल फॉर P' पॉइंट। तो यहाँ पर O' जो है ये पोल है P' पॉइंट के लिए। तो हम P' पॉइंट के लिए हमारे वेव फ्रंट AB को हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो मान लेते हैं कि O' वाला जो वेव फ्रंट है इसके अंदर 4 हाफ पीरियड एलिमेंट बने और O' ये रीजन है इसके अंदर 6 हाफ पीरियड एलिमेंट बने। तो एम्पलीट्यूड एट P' क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। ये ड्यू टू द हाफ पीरियड एलिमेंट इन द रीजन O', प्लस भी नीचे वाले रीजन से जो हमें एम्पलीट्यूड मिला A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6। अब O' और O' इन रीजन्स में जो नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट है वो इवन है, तो ये हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा P' पे। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी A स्क्वेयर। तो ये वाला पॉइंट जो है ये मिनिमा है P' पे। अब ऐसा भी हो सकता है, अब इसके बाद मान लो हम P' पॉइंट को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो डायग्राम में शो नहीं कर रखा, लेकिन हम मान लेते हैं कि P' पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर चला गया और ऊपर चला जाएगा तो फिर हम दोबारा वेव फ्रंट को डिवाइड करेंगे। तो मान लेते हैं O' इस रीजन के अंदर 3 हाफ पीरियड एलिमेंट बने और नीचे 7 हाफ पीरियड एलिमेंट बने। तो हम एम्पलीट्यूड अब निकाल सकते हैं। एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस A3, ये O' रीजन से एम्पलीट्यूड प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6 प्लस A7, ये एम्पलीट्यूड मिला ड्यू टू हाफ पीरियड एलिमेंट इन द रीजन O'। तो इंटेंसिटी यहाँ पर आ जाएगी A का स्क्वायर। अब ये दोनों ही रीजन्स में ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो इसी तरह से अगर ऊपर वाले रीजन में 2 हाफ पीरियड एलिमेंट हैं और नीचे वाले रीजन में 8 हाफ पीरियड एलिमेंट है, तो ये इवन हाफ पीरियड एलिमेंट हुए तो हमें मिनिमा मिलेगा। फिर अगर ऐसा है कि ऊपर वाले हाफ पीरियड एलिमेंट में एक ऊपर वाले जो वेव फ्रंट है उसमें 1 हाफ पीरियड एलिमेंट है और नीचे 9 हाफ पीरियड एलिमेंट हैं, तो हमें मैक्सिमा मिलेगा। तो इस तरह से जब हम P से E की तरफ जाते रहेंगे तो हमें मैक्सिमा मिनिमा ऐसे मिलता जाएगा। अब हम देखते हैं कि E से ऊपर यानी कि ज्योमेट्रिकल शैडो वाले रीजन में हमें क्या मिलता है। अब हम पॉइंट लेते हैं P' जो कि ज्योमेट्रिकल शैडो वाले रीजन में है। इस पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम P' पॉइंट को S से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे वेव फ्रंट को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो होगा
पोल फॉर पी डबल प्राइम पॉइंट। तो ये हो गया ओ डबल प्राइम, दिस इज पोल फॉर पी डबल प्राइम। अब हम अगेन क्या करेंगे, इस कंप्लीट वेव फ्रंट को हाफ पीरियड एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। लेकिन अब क्या होगा, ये वाला जो रीजन है जो हमने येलो कर रखा है, इस रीजन के अंदर जो हाफ पीरियड एलिमेंट्स आएंगे वो कट ऑफ हो गए रेक्टेंगुलर स्लिट की वजह से। तो यहाँ पर जितने भी हाफ पीरियड एलिमेंट होंगे उनकी वजह से कोई इंटेंसिटी पी डबल प्राइम पॉइंट पर नहीं पहुँचेगी। लेकिन ये वाले जो हाफ पीरियड एलिमेंट है ये पी डबल प्राइम पॉइंट के लिए मोस्ट इफेक्टिव हाफ पीरियड एलिमेंट है। तो उनकी वजह से कोई इंटेंसिटी यहाँ पर नहीं पहुँचेगी। जो इंटेंसिटी पहुँचेगी पी डबल प्राइम पॉइंट के पास वो ए से बी रीजन में जो हाफ पीरियड एलिमेंट्स बनेंगे उनकी वजह से पहुँचेगी। तो ए बी रीजन में अगर ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट आएंगे तो पी डबल प्राइम पॉइंट के ऊपर हमें मैक्सिमा मिलेगा। और अगर पी डबल प्राइम पॉइंट की जो पोजीशन है वो ऐसी है कि ए बी रीजन के अंदर इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट बने तो पी डबल प्राइम पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी होगा। तो यहाँ पर हमें मिनिमम मिलेगा। तो इस तरह से हमें मैक्सिमम मिनिमा ज्योमेट्रिकल शैडो वाले रीजन में मिलेंगे। लेकिन जो मोस्ट इफ़ेक्टिव हाफ पीरियड एलिमेंट होंगे वो तो कट ऑफ हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो इंटेंसिटी है हमारी डार्क ब्राइट फ्रिंजेस की वो रैपिडली डिक्रीज़ होगी।